महमत कहे सनमंदे पाइए ऐसा अखंड सुख अपार। गुरु प्रसादे नाटक अपेक्षा पाया मन मन का प्रकार, पाया मन मन का प्रकार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार ताहे तेरो करार। तू देख निज दरबार अपनो सुरत यही संभार, सुरत यही संभार। हो मेरी वासना। प्रणाम सुंदर साध जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साध जी, भक्तजन महानुभाव, हम 2 दिन से एक प्रसंग को उठा रहे हैं। महामती प्राण जी जैसे ही अपनी जागनी यात्रा में ठट्ठा नगर पहुँचे तो वहाँ पर एक विद्वान मिले कबीरपंथी के, जिनका नाम था चिंतामणि जी महाराज। इनकी समस्या ज्ञान तो बहुत है, लेकिन चमत्कारिक ज्ञान में अहंकार है। महामती प्राण जी को पता है कि ये चमत्कार जीव का कल्याण होने वाला नहीं है, और इनको समय जो इन्होंने साधना में लगाया है, बहुत कुछ त्याग भी किए हैं। ये चिंता की विषय हो गई कि इस जीवन में ये जो जीव अब इनके ही माध्यम से महामती प्राण से ज्ञान संसार में प्रस्तुत हो रहा है। प्राण जी महाप्रभु को संसार के विषय में, ये भौतिकवाद या यो माया का यो खेल, ये तमाशा, इस विषय में तारतम्य ज्ञान द्वारा पूरा इसका प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है कि यहाँ तक तो कि ये संसार सुख देने वाला नहीं है, और ये संसार का जो वैभव, चाहे धन हो, चाहे मान हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, ये आत्मा से इसका कुछ लेन देन नहीं है, उल्टा आत्मा को डुबाने वाला जरूर है। अब इससे निकलने के लिए, ब्रह्मानंद में डूबने के लिए सभी संत महापुरुष बताते हैं, कोशिश करते हैं। अंत में निचोड़ क्या मिला कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, आत्मा सत्य है। शास्त्र का अवलोकन करते करते जब लोग एकदम प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन की जब बात आती है, तो वहाँ पर यही बताते हैं कि ज्ञान का विरुद्ध अज्ञान है, या अज्ञान का विरुद्ध ज्ञान। ज्ञान द्वारा अज्ञान को हटाया जाता है। महामती प्राण जी इन सब शास्त्रों का सार लेकर के, शत के बंजारे, बेहद के बंजारे, इन प्रकरणों में महामती प्राण जी ने चिंतामणि जैसे अध्यात्म मिश्रित भौतिक विद्वान, उनको उनके अंदर जो एक अज्ञान और ज्ञान दोनों मिश्रित होकर के भ्रमित आत्मा को ये क्लियर कट कर दिया कि जिस चीज़ को अभिमान लेकर के बैठे हो, जिस ज्ञान को अभिमान लेकर बैठे हो, वो ज्ञान भी तुम्हारा भ्रमित ज्ञान है, वहाँ भी तुम्हारा निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। तो उन्होंने एक परब्रह्म परमात्मा की बात कही, और उसको प्राप्त करने के लिए प्रेम ही सब कुछ है, इस बात को उन्होंने बार बार दोहराया। और इसी तथ्य को जब हम मनन करते हैं, एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अब एक परब्रह्म लक्ष्य हो गया, और ये विविधता से वैराग्य आ गया। अब उस एक परब्रह्म परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है? अब ये साधक बिल्कुल तटस्थ होकर के जब
उस परब्रह्म परमात्मा की तरफ उन्मुख होता है, उसी को भी फिर कहा जाता है कि तुमने जिस ज्ञान से परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किया हो, यानी संकेत मिल गया हो, तो फिर तुम्हारा ये ज्ञान भी बाधक है। अब ज्ञान को भी छोड़ना चाहिए, तभी तुम्हें परब्रह्म परमात्मा मिल सकते हैं। ये जो हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, जो महामति प्राण जी के मुखार बिंद से अवतरण हो रहा है, ये वासना शब्द का लोकेशन प्राप्त करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वासना क्या चीज़ है, कब एक जीव वासना बनता है। देखिए, जीव का दर्जा और वासना का दर्जा, ये एरिया ही अलग है। जब संसार में ईश्वर पैदा होते हैं, जीव पैदा होते हैं, ईश्वर पैदा करने के लिए शास्त्रों में एक ब्रह्म सत्ता की बात की है। वो ब्रह्म सत्ता जब संसार से, जब सृष्टि तरफ उन्मुख होता है, तो उसके अंदर एक माया का आवरण आ जाता है और स्वयं ब्रह्म सत्ता एक उपाधि लेकर के ईश्वर बन जाता है। अब वो ईश्वर एको हम बहुश्याम, एक और बहु, गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, एक 1000 का दृष्टांत दे करके, 1000 और 3 शून्य लगा दो, 1 और 3 शून्य, एकोहम, एक आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, जो भी हो, बहु, बहुत हो जाऊं, शून्य जोड़ दिया जाए। अब वो शून्य का अस्तित्व एक होने के साथ ही उसका अस्तित्व है। अगर एक को हटा दिया जाए तो शून्य को कोई महत्व तो नहीं रहता है। ऐसे एक परमात्मा और ये विविध जो संसार है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो अज्ञान से, माया से उत्पन्न। अब सद्गुरु का ज्ञान, अर्थात जब ज्ञान का उदय हो जाता है, तो शास्त्रों की मान्यता है कि एक सत्य तत्व में आश्रित हो जाता है या एक सत्य तत्व में स्थापित हो जाता है। अब उसको कोई मृत्यु का भय नहीं है। महामति प्राण जी कहते हैं, ये दर्जा से जीव ईश्वर तत्व से भी ऊपर उठने का संकेत जरूर है, लेकिन धर्मशास्त्र ने जो खुराक दिया हुआ है, धर्मशास्त्र जो बोलता है कि ये चेतन का एक स्वप्निक अवस्था है, सारे सृष्टि जो स्वप्निक अवस्था है, उस स्वप्न का और उस जागृत का जब तक विवेचन नहीं होगा, ये खाली ऐसी अवस्था मान्यता प्राप्त करने से आत्मा का कल्याण नहीं है। ये सृष्टि का कार्य कारण महाकारण ब्रह्म के हृदय में क्यों है? ब्रह्म के द्वारा सृष्टि क्यों बनी? जीव क्यों उत्पन्न हुआ? ईश्वर क्यों बना? परब्रह्म परमात्मा। परमात्मा ब्रह्म तत्व ईश्वर बनता है, उपाधि आती है, तो फिर ये होता क्यों है? ब्रह्म तो सच्चिदानंद अखंड अविनाशी, तो ब्रह्म के बीच में आवरण कैसे आता है? इसीलिए महामति प्राण जी का कहना है कि शास्त्र ठीक ही बोल रहा है। शास्त्रों में परब्रह्म शब्द है और ब्रह्म शब्द है और ईश्वर शब्द है। परब्रह्म परमात्मा का जब तक ज्ञान नहीं होता है, जीव को, चाहे ईश्वर को, चाहे मानव को, जब तक परब्रह्म तत्व विषय में जानकारी नहीं होती है, उसका ज्ञान नहीं होता है, जितना भी कोशिश करो, ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान एव ही कैवल्यम, कैवल्य मुक्ति ज्ञान से ही है। लेकिन ज्ञान का दर्जा खाली ईश्वर और ब्रह्म एक ही है बोलने से ज्ञान का कंप्लीटनेस नहीं होता है। लेकिन परब्रह्म परमात्मा का जानने के लिए ये जीव बिल्कुल तैयारी होता है। और जिस ज्ञान से ब्रह्म और ईश्वर एक बना दिया, वो वेदांत ज्ञान है, वो वेदों का अंतिम लक्ष्य रूप ज्ञान है। अब इसके ऊपर और एक ज्ञान है जिसका नाम है तारतम ज्ञान। तारतम ज्ञान ये बताता है
जिस तरह से जीव ही ईश्वर है, ईश्वर ही ब्रह्म है, ये अक्षर तक के विषय है। ये सृष्टि और सृष्टि से परे अक्षर ब्रह्म तक का संबंध रखता है। लेकिन सृष्टि और अक्षर ब्रह्म में जो संबंध है, जो तादात्म्य है, जो अद्वैत जो है, वो देखने वाला है परब्रह्म परमात्मा। और परब्रह्म परमात्मा का अपना ही ब्रह्म लीला है। वो परब्रह्म परमात्मा के एक अनेकों सत के अनेकों कला में एक छोटी सी कला रूप में एक अक्षर ब्रह्म है, और वही अक्षर ब्रह्म ये सृष्टि बनने का कारण हो जाता है। इसलिए सृष्टि ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म ये एक डिपार्टमेंट परब्रह्म परमात्मा की लीला में जरूर है। ये डिपार्टमेंट है, सत का डिपार्ट है ये। लेकिन महामती प्राण जी का कहना है कि ये सब जीव को, ईश्वर को, अगर उस परब्रह्म को जानने के लिए क्या करना चाहिए, फिर यहां तक पहुंचे अगर, तो अब परब्रह्म को जानने के लिए क्या करना चाहिए? तो महामती का कहना है वो परब्रह्म को जानने के लिए परब्रह्म के ही ब्रह्मधाम से यही संसार में एक ब्रह्मात्मा जो इस संसार को देखने को आई है, और उनको जगाने हेतु, उनको जाति स्मरण कराने हेतु वही परब्रह्म परमात्मा ने शास्त्रों सम्मत एक ज्ञान लेके आए हैं। वो ज्ञान तारतम्य ज्ञान है। उसके लिए शास्त्रों में रखी है बात, शास्त्रों का कहना है कि नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यपि जायते। ये तारतम्य ज्ञान जो धरती में आया है, जो धरती में संकेत जो है, ये ज्ञान ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यपि जायते। पहला ये ज्ञान ब्रह्म सृष्टि ही जो उस धाम से आए हैं वही समझते हैं और वही इसको स्वीकार करते हैं, और उसके बाद वो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्मा ही ऐसे ऐसे बैरागी जीव को, ऐसे ऐसे ईश्वर रूप जीव को पहला नंबर में उस परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला की बात करते हैं। तो वो परम धाम से, उस दिव्य ब्रह्मानंद लीला से ये संसार का असर दुख लीला का अनुभव करने के लिए जो आए हैं या जिसको भेजा गया है, उन आत्माओं को भी, वो आत्मा भी यही शास्त्र देखेंगे और अपने घर के संकेत के बात ये समझेंगे, और उसके बाद वो ब्रह्मानंद का धाम लीला स्वरूप वो जब इनको अनुभूति में होने लगेगा, वो अपने जाति स्मरण कर दिया जाएगा, और उनको जब अपना घर जैसे पता चल जाता है, तो अब उस धाम में परमात्मा के कृपा से जैसे एक कोई हम सपना देखते हैं, ऐसे ये ब्रह्म आत्मा अपने धाम में बैठे बैठे अपने आप को पाते हैं, और जैसे हम सिनेमा देखते हैं ऐसे ही ये अक्षर ब्रह्म को भी और ये संसार को भी ये ब्रह्मात्मा अपने ब्रह्म धाम में बैठे बैठे अपने परात्म स्वरूप से जब ये देखने लगेंगे, अब इनके अंदर एक कृपा, एक मेहर का लहर परमात्मा प्रकट कर देते हैं। क्या समझ करके कि अरे जीव और ईश्वर शब्द से हजारों लाखों वर्ष से लोग एक अध्यात्म के खोज में थे, और अब इन्होंने हमारे वास्ते 5 तत्व का संसार बनाए, जीव ईश्वर रूप से ज्ञान के ऊपर मेहनत की, और इन्होंने जीवन मुक्त दशा में जाने के लिए इतने प्रयास किया। आखिर इन्हीं जीव को आश्रय लेकर के मैंने भी ये संसार को देखा, और इसी शरीर में, इसी जीव चेतना में रह करके मुझे परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हुआ, मेरा अपना सच्चिदानंद स्वरूप को मैंने प्राप्त किया। अब इनको भी इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, और ये नाटक संसार को इतना सुंदर बनाए हैं, व्यवस्थित कर रखे हैं, अब इनको भी मुक्ति देने का और परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान दे करके इनको भी विश्व में अर्थात अक्षर ब्रह्म के एरिया में इनको भी अखंड करने का, और अक्षर ब्रह्म स्वयं जो है अक्षरातीत के प्रेम लीला में देखने की और प्रेम लीला में प्रवेश होने की उनकी भी एक अंतरंग इच्छा ये तारतम्य ज्ञान दिखाता है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा, अब हे चिंतामणि जैसे साधक आत्मा, अब आप
अज्ञानी रहे बहुत समय तक, फिर आपने ज्ञान लिया और ज्ञान लेते हुए आप आगे बढ़े, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान में धुलधुली आ गई। अब आपको जैसे शरीर में से कांटा निकालना होता है, शरीर में जैसे कांटा चुभ जाता है तो कांटा निकालने के लिए कांटा ही चाहिए, और जैसे ही कांटा निकाल दिया, यानी अज्ञान निकालने के लिए ज्ञान जरूरी है। अज्ञान निकालने के लिए ज्ञान जरूरी है। तो ये संसार कांटा रूप क्षर ब्रह्मांड नाशवंत गुण लेकर के एक कांटा तरह संसार चुभ रहा था। अब ज्ञान लेके आए कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, और ब्रह्म सत्य है रूपी कांटा लेकर के आए और अज्ञान को निकाल दिया। अर्थात जीव को क्षर पुरुष संसार को भी पता चला और अक्षर ब्रह्म सत ब्रह्म की भी बात संकेत धरती में आई। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कहा इसके ऊपर उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का जो लक्ष्य भेदन है वो भी शास्त्रों में है। अब वो ज्ञान का स्पष्ट करने के लिए, उस संकेत को स्पष्ट करने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने ही तारतम लेके आए हैं। अब तारतम द्वारा क्या होगा कि अज्ञान दशा में जो जीव था उसको निकालने के लिए ज्ञान दिया ब्रह्म तत्व का, अक्षर तत्व का। अब क्या होगा, कांटा निकलने के बाद शरीर का कांटा वो भी फेंक देंगे और जिस कांटा से निकाला था वो भी फेंक देंगे, दोनों फेंक देंगे। यही करते हैं ना कि पुराना कांटा निकाला, नया कांटा लगा दिया बॉडी में। कांटा निकलने का उसमें वो निकाला हुआ कांटा थोड़ी नहीं रखेंगे, उसको भी फेंक देते हैं। ऐसे ही जब ज्ञान से भी अमुक्त, अर्थात हकीकत का मजल पार हो गया, अब मार्फती दर्जा का ज्ञान अर्थात परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला, और परब्रह्म परमात्मा तो प्रेम स्वरूप है और अक्षर ज्ञान स्वरूप है, और ये संसार कर्म स्वरूप है। ये संसार कुछ उद्देश्य के लिए सृष्टि बनाई है, ये खेल बनाया है, सृष्टि बनाई है। तो ये कार्य कारण पता चलने के बाद अब दोनों हद चले मानवी, बेहद चले साध, हद बेहद दोनों तजे ताको मद अगाध। कबीर जी ने पहले ही भविष्यवाणी बोले हैं कि ऐसा ब्रह्म ज्ञान, ऐसा तारतम्य ज्ञान संसार में आने के बाद अब यहाँ ज्ञान से भी मुक्ति और अज्ञान से भी मुक्ति, दोनों छूट गया। अब ये परब्रह्म परमात्मा के लायक बन गए। तो ऐसे दर्जे महामती ने कहा कि हो मेरी वासना, ये वासना का लोकेशन है। वासना शब्द धर्मशास्त्र में जो जागृत अवस्था में जो कार्य करते हैं उस कार्य का असर जो है चित्त में एकत्रित होता है, वही वासना बनता है और वही आगे जाके कर्म का फल देता है। वो वाला वासना नहीं। यहाँ वासना शब्द जैसे फूलों में वासना होती है ना, वासना फूलों में जो होती है सुगंध, वो सुगंध रूपी आत्मा का परब्रह्म परमात्मा का जो सूरता जो है, जैसे हम सपना देखते हैं तो जागृत से स्वप्न तक जाने के बीच में एक लिंक होता है, एक सूत्र होता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा की ब्रह्म आत्माएं ब्रह्मधाम में ही रह करके ये संसार खेल का अनुभव कर रहे हैं, वो सूरता का नाम वासना है। महामती प्राण जी देखा कि चिंता मणि को जब ज्ञान हो गया कि और परब्रह्म परमात्मा का संकेत दिया, उन्होंने पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, जैसे ये बात कही। उसके बाद कहा ब्रह्म वासना कोई पार थे पेखे। जब ब्रह्म वासना शब्द जब आया तो अब चिंतामणि के अंदर जो परब्रह्म परमात्मा की आत्माएं जो संसार देखने के लिए आई थी, वो सूरता को आवाज पहुंच गया अंदर में, तो वो सूरता जग गए। तब जाकर के अरे मैं अभी तक अज्ञान में भटक रहा था, अब मेरा यह अज्ञान का जो अहंकार, एक तो अज्ञानी था, उसके ऊपर फिर मैं अहंकारी बन गया, और पता नहीं ये संसार में मेरा क्या दशा होने वाला था। लेकिन धामधनी परमात्मा स्वरूप साक्षात प्राणनाथ स्वरूप आकर के मेरे को ये प्रकाश दिया, तो अब वो शरणापन्न हो जाते हैं।
तब जाकर के प्राणनाथ जी उनको कहते हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। क्योंकि संसार में सृष्टि गम, सबके गम में है सृष्टि, जानते हैं सृष्टि के विषय में, सृष्टि उत्पन्न हुई है और सृष्टि का मालिक ईश्वर है, सब जानते हैं। और अगम क्या हुआ, अब ये ईश्वर पैदा होने में अक्षर ब्रह्म ये ईश्वर का महाकारण दिखाई देता है, हिरण्यगर्भ कहो और या सत्य ब्रह्म करके कहो, एक महाकारण दिखाई दे रहा है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं वही है, उसके विषय में अगम हो गया। अगम शब्द से पुकारा है। जैसे हम सपना में चले जाते हैं, सपना के जीव के लिए, सपना में जो उत्पन्न होते हैं उनके लिए मेरा सोया हुआ पलंग, जिस पलंग में मैं सोया हूँ और जिस पलंग में मेरा शरीर पड़ा हुआ है, वो सपना के शरीर के बुद्धि वाले के लिए अगम है। ऐसे ही नारायणी सृष्टि या संसार सृष्टि के जीव के लिए अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण या अक्षर ब्रह्म की जो जागृत की लीला जो है वो अगम है। इसीलिए कहा तुम चलो अगम के पार। आगे फिर कहा अगम में ही, उस अगम को गम हुआ करके परब्रह्म मिलेंगे नहीं, अगम पार, उस अगम से उस पार अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण की जो लीलाएं हैं, जैसे अव्यक्त ब्रह्म में लीला है और सबलिक ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है, सत्स्वरूप ब्रह्म है, ये अक्षर फैकल्टी का त्रिपाद, ये संसार जो चतुष्पाद अक्षर ब्रह्म कहा गया है शास्त्रों में। तो चतुष्पाद अर्थात 4 भाग है अक्षर ब्रह्म। उसमें पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम विभु। अक्षर ब्रह्म का चौथा पाद सृष्टि से कनेक्शन रखता है और उसका बाकी 3 पाद जो है अर्थात सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म, ये अमृतमय रहता है। इसमें इस अंतस्करण में बिल्कुल परब्रह्म परमात्मा का ही चिंतन रहता है अक्षर ब्रह्म में। इसीलिए कहा कि ये बेहद एरिया है। इसलिए इस चतुष्पाद अक्षर ब्रह्म का जो अपना जो हम अंतस्करण धाम है वो जगह है पार, बेहद पार, अपार, वो अक्षर ब्रह्म अपार है और अपार अक्षर ब्रह्म के भी पार जो है वहां पर तहां है तेरो करार, तेरा आनंद का स्थान वह हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अब जो आत्मा वहां से आई है उसको तो सूत्र मिल गया, उनको समझाते हुए अब आगे का चौपाई जो है इस तरह से प्राणनाथ जी कहते हैं कि तू देख निज दरबार अपनो, तेरा एड्रेस मिल गया। वहां तो बहुत बड़ा दरबार है, जैसे सोया हुआ आदमी जगने के बाद उसका पलंग मिलता है, उसका कमरे, कितनी सारी सामग्रियां उसको नजर में आती, लेकिन जब तक नींद में रहती है, जब तक हम निंद्रा में होते हैं, हमारा जागृत का जो है घर संसार व्यवहार कुछ भी पता नहीं चलता है। ऐसे ही ये सुरता संसार नारायण सृष्टि अनुभव कर रहे थे, उस समय कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन जैसे ही तारतम्य ज्ञान द्वारा उनको याद दिलाया गया तो चिंतामणि की सुरता, चिंतामणि की वो परात्म जैसे यहाँ पर दिखाई दिया कि बोलते हैं तू देख निज दरबार अपन, सूरत यही संवाद, तेरी सूरता, तेरी चिंतन इसी में इकट्ठा कर, यही परम धाम तुम्हारा है। तू कहाँ देखे न खेल में, ये संसार क्या देख रहे हैं, ये तो एक तमाशा है, ये तो पढ़ो प्रतिबिंब, ये तो अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद जो है, चौथा पाद जो अव्यकृत धाम है, उस अव्यकृत का रिफ्लेक्शन है ये संसार और उसका कल्पना का एक स्वरूप है ये संसार, प्रतिबिंब है। जैसे मृगजल एक प्रतिबिंब है, वहां जल नहीं होता है, ऐसे यहाँ संसार में प्रेम नाम आया है, लेकिन यह मोह है। प्रेम तो इसका असलियत जो है वो तो अक्षर ब्रह्म के से भी उस पार प्रेममय धाम परमात्मा का है। या में ज्ञानी गुनी मुनि महंत अगम कर कर गहावे, या में अर्थात ये संसार नारायण सृष्टि में 24 अवतार यही हुए हैं और 24 अवतार और अंत कितने ज्ञानी गुनी 88,000 ऋषि महर्षि महंत उन परब्रह्म परमात्मा के विषय में अगम कर कर गावे, उस विषय में सबने अगम करके कहा है। और शास्त्रों में वर्णित ब्रह्म तत्व की बातें गुरु परंपरा से, ऋषि परंपरा से, पैगंबर परंपरा से
अवतारवाद से लोगों ने सुने और सीखे भी बहुत, और बहुत पढ़े भी और पंडित भी हो गए, लेकिन परब्रह्म परमात्मा ने अपना धाम जो है पर्दा के अंदर ही रखा, पार कोई न पावे। ये इनकी बुद्धि ने पार नहीं पाया ऐसी बात नहीं, परमात्मा ने अभी पार होने नहीं दिया है, क्योंकि खेल तमाशा किसी के लिए बनाया गया है, वो समझने वाले ब्रह्म आत्मा धरती में आना बाकी है। इसीलिए राजा जन्मेजय से व्यास जी जैसे गुरु कहते हैं कि हे जन्मेजय राजा, अब एक घटना घटने वाली है कि वो ब्रह्म मुनिजन संसार में आ रहे हैं। तो राजा पूछते हैं क्या आप ब्रह्म मुनि में नहीं हैं? तो स्वयं वेदव्यास जी ने कहा हम मुनि जरूर हैं, लेकिन ब्रह्म मुनि आने वाले, अवाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः। इसी तरह कते परंपरा के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी कहा तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर, मेरे जाने के 1000 साल बाद मेरे भाई उस अरस अजीम उस ब्रह्मधाम से आने वाले हैं। महामति प्राणनाथ जी उसी को संकेत देते हुए कहते हैं, उन बहुत से वक्ताओं ने, एक ऐसा समय आएगा जिस समय में परब्रह्म परमात्मा जाहिर होंगे और उनके सामने उनके टाइम टेबल में ये संसार बनना कोई इतना पुराना नहीं है। वो परब्रह्म परमात्मा के टाइम टेबल में तो उनकी अनंत लीला के उसमें थोड़ी सी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ये सपना का संसार है। इसलिए ऐसा मत समझना कि ये कोई बहुत समय से धर्म यात्रा चल रही है और इतने लोग यहाँ पर हुए, क्या उनको ब्रह्म तत्व प्राप्त नहीं हुआ? ऐसी बात नहीं है, उनको प्राप्त हुआ, लेकिन परब्रह्म परमात्मा का संपूर्ण आयम का दर्शन नहीं हुआ है। परब्रह्म परमात्मा के अनंत लीलाओं में से एक लीला अक्षर ब्रह्म है, उस लीला का एक केंद्र बिंदु अक्षर है, और अक्षर द्वारा जो संसार बनता है इसके अंदर भी विद्वान जन दर्शन कर रहे हैं। तो परब्रह्म परमात्मा का छोटा सा एक अंश ही दर्शन हुआ है। परब्रह्म परमात्मा को सांगो पांगो दर्शन करने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने ही धरती में तारतम्य ज्ञान भेजे हैं, और वो तारतम्य ज्ञान द्वारा ही परमात्मा को देख करके पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते का ये सही अर्थ बैठेगा। इस तरह से महामति प्राणनाथ जी तारतम्य ज्ञान द्वारा संसार को देख रहे हैं। तो कहते हैं कि यहाँ सुने सीखे बहुत बड़े पंडित हो गए, पर पार न कोई पावे। अर्थात परब्रह्म परमात्मा को जिस तरह से शास्त्र में संकेत है, जिस तरह से जानना चाहिए समझना चाहिए, उस तरह से नहीं समझ पाए हैं। और इनकी गलती नहीं है, परमात्मा के प्रोग्राम ही ऐसा है कि अब परमात्मा सृष्टि के अंदर अपना पूर्ण परिचय देने के लिए तारतम्य ज्ञान द्वारा अवतरण हुए हैं। तू देख दर्शन पंथ पेड़े, संपूर्ण संसार के तीर्थ में दर्शन करो और यहाँ के सब मार्गों को फॉलो करो। करे कीव साध सिद्ध साध, कविता बनाओ, भजन बनाओ, सिद्धि प्राप्त करो, साधक बनो, और यहाँ से 14 लोक पार करके तुम शून्य में समावे। चढ़ी 14 लोक में कौन कौन रहते हैं, क्या क्या करते हैं, सब अध्ययन करो, और उससे आगे जाओ, तुमको शून्य एक मिलेगा, वहां जाके समावित हो जाओगे। तहाँ आड़ी अगम अगाध, जिस तरह से सपना से जागृत में आते समय बीच में एक निंद्रा का आवरण आता है, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, ये संसार उत्पन्न कराने के लिए मोह का आवरण डाल दिया है। उस मोह के आवरण से ऊपर कोई साधु सन्यासी कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे के प्रयास से, स्वप्न के प्रयास से नहीं होगा। यहाँ से आगे तो परमात्मा की कृपा का बरसात होनी चाहिए। वो कृपा का बरसात अर्थात कृपा का जो लक्षण है वो तारतम्य ज्ञान है। ये भरम के बाजी रची गई है। ये जो नए न देखे श्रवण सुने, सपना के बुद्धि से जितना भी दिखाई देता है, 14 लोक अष्टावरण ज्योतिष स्वरूप गायत्री मौतति नारायण जो भी दिखाई देता है और उनके विषय में सो भी सुना जाता है, ये तो सब सपना के अंदर है, मूल बिना विस्तार। जैसे मेरा सपना का मूल कुछ नहीं होता है, अज्ञान निंद्रा होता है, ऐसे ही परमात्मा ने एक माया का आवरण डाल करके अक्षर ब्रह्म द्वारा ये खेल बनाया। इसका मूल तो निंद्रा है। बैराट सभा में देखिए महामति प्राणनाथ जी कहते हैं, मैंने पूरा 14 लोक अष्टावरण ज्योतिष स्वरूप गायत्री मौत इच्छा शक्ति नारायण हिरण्यगर्भ सब मैंने देखा। और देखा क्या क्या, वैकुंठ विष्णु शेष साहिब
सूर्य में आदि नारायण है और शेष में शेष नारायण है और बीच में विष्णु नारायण है। ये संसार में जहाज चलाने के लिए अक्षर ब्रह्मा का सपना का थोड़ा सा अंकुर यहाँ आकर के सपना में ईश्वर बन गए और सृष्टि संचालन करने के लिए ये देव देवता बन गए और ऐसे 33 करोड़ देवी देवता बने और 5 तत्वों को देवता बने, 5 ज्ञानेंद्रियों को देवता बने। इस तरह से एक ही चेतना अलग अलग रूप में संसार संचालन कर रहा है, लेकिन इसके पीछे परब्रह्म परमात्मा के एक उद्देश्य है। क्या है? उन ब्रह्म आत्माओं को ये संसार असहज दर्द दुख कैसा होता है ये नाटक दिखाने के लिए तैयार कर दिया है। इसलिए शून्य थे जैसे जल बताशा सो शून्य माज समाये। जैसे झरना से पानी जब गिरता है तो छोटे छोटे जो है कण जो है उड़ता है और उड़ करके वही समावश वही बाष्प रूप में चला जाता है, जमीन में आता भी नहीं। ऐसे ही ये शून्य द्वारा सृष्टि बनी हुई एक अज्ञान शून्य तमाशा है। ये जैसे अक्षर ब्रह्म जग जाए तो ये शून्य को शून्य में समावे, ऐसा दिखाई दे रहा है। तू देख नाटक निमख को, हे आत्मा हे सुरता, अब करे कहाँ विचार। अब इतना जानने के बाद क्या विचार करके बैठे रहोगे? पाऊ पल में उल्लंघ ले ब्रह्मांड शून्य निराकार। अब उस ब्रह्मधाम में जाने के लिए न कर्म का मार्ग, न उपासना का मार्ग, न ज्ञान का मार्ग, न विज्ञान का मार्ग। अब तो विज्ञान में भी ऐसा विज्ञान कि जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा के पास में परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति स्वरूप होकर के अब जागने का विषय। जैसे कोई व्यक्ति सपना से जग जाता है तो जगते समय वो कैसे आया? तो सपना देख करके जैसे आदमी जग जाता है, ऐसे प्रेम उन परमात्मा को लक्ष्य मिल गया। अब प्रेम के मार्ग से जग जाओ और ब्रह्मांड शून्य निराकार के उस पार चले। तेरे बीच बाट घाट न तत्व कोई, हे सुरता हे आत्मा, तो अपने परात्म स्वरूप को देख। परात्म स्वरूप में जैसे तो अपने आप को पाएगा तो परब्रह्म परमात्मा सामने में है। जैसे सोया हुआ आदमी के सामने में है उसका आईना, उसका कमरा में बहुत बड़ा आईना लगाया हुआ है, मिरर सामने में है, लेकिन निंद्रा में दिखता नहीं है। जैसे वो जग जाए तो सपना में आईना अपने सामने में दिखाई देता है। ऐसे ही और आईना देखते अपना स्वरूप देखता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा साक्षात स्वरूप विराजमान है और हम हक में हक हम में एक आपस में उस ब्रह्म लीला का सदस्य बनने के लिए तैयार है। वही जगह है, लेकिन तेरे बीच पाटक, वहां जाने के लिए कोई ऐसा अज्ञान का कोई पर्दा नहीं है, लेकिन पर्दा है। कब तक है? जब तक तो तेरे पास तारतम्य ज्ञान नहीं आता है तब तक वो पर्दा रहेगा। जैसे तारतम्य ज्ञान द्वारा परब्रह्म परमात्मा के थोड़ी सी भी बात कह दे, तू करे पाओ बिना पंथ, तू बिना पंथ ही जग जाता है। ऐसा तेरा धाम है। इसलिए वो कहाँ है? निरंजन के परे न्यारा है। कहाँ है हमारा कंथ? कंथ यानी मालिक परमात्मा अद्वैत ब्रह्म श्री राजी महाराज वहां पर है। इसलिए अब पार सुख क्यों प्रकाशिए। जैसे तुम परात्मा में जग जाओगे, अब परम धाम की लीलाएं शुरू होगी। वो तो अब ये है अपन विलास, उस परम धाम ब्रह्म लीला में अब तुमको डूबना है। महामत मनासा मिट गई सब सुपन केरी आश। अब महामती दर्जा में होकर के इंद्रावती आत्मा कहती है कि अब मैंने जैसे ही मेरे श्री राज्य मार परब्रह्म परमात्मा का जैसे ही दर्शन हुआ, मेरे अब संसार का कोई मनसा नहीं, कोई इच्छा कोई चाहना नहीं। अब मुझे कोई जरूरत ही नहीं है संसार के विषय में। न या मुझे नरक का डर है, न मुझे यहाँ पर स्वर्ग वैकुंठ का प्रलोभन है, न मुझे कोई देवी को साधना है, न कोई देवता को साधना है, और न इसको प्राप्त ही करना है, न इनको निंदा ही करना है, और न इनको प्रशंसा ही करना है। बस इतना ही है कि दिव्य परम धाम कि आनंदमय लीला का अनुभव कराने के लिए परमात्मा ने ये दुख रूपी एक संसार नाटक बनाए हैं। परमात्मा की लीला के अंदर आते हैं और यहाँ के 5 तत्व, नदी नाला, जितनी भी सामग्रियां हैं, जीव ईश्वर जितने भी जीव जंतु है, सब परमात्मा के आदेश से खड़ा है और परमात्मा से इनका संचालन हो रहा है। अब हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच। अब यहाँ न हमें इससे कुछ लेना है न कुछ देना है। रही बात इनके माध्यम द्वारा संसार का खेल देखने का अनुभव हुआ। अब परब्रह्म परमात्मा को भक्ति करूं, अब परमात्मा मुझ आत्मा से
खुशी आनंद देते हैं, अब वो आनंद मैं जीवों को बांटूं और उनको भी कल्याण हो जाए, ऐसी प्रार्थना करूं। अब मेरे से इतना ही बनता है। अब मनसा मिट गई सब सुपने केरी आस, अब सपना का कोई आश नहीं। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी ने जैसे ये बात चिंतामणि को सामने में रखे और चिंतामणि जो है उनकी अंतर आत्मा जग गई और परात्मा दृष्टि जग गई। अब तो चिंतामणि जी बिल्कुल पूरी तरह महामती प्राणनाथ जी के शरण में आ गए और उन्होंने को संसार का कोई पद था और जो ज्ञान था और कुछ भी सामने में कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। जैसे सूर्य उदय होने के बाद न कोई दिया का जरूरत रहता है और न कुछ प्रकाश की जरूरत, सूर्य उदय हो गया ना, ऐसे परब्रह्म परमात्मा का दर्शन होने के बाद चिंतामणि जी बिल्कुल निशंक हो गए। ये एक माध्यम बन गए। तो संपूर्ण धरती के लिए यही जरूरत है कि हमें जब संसार में जब जीव आता है ना, तो संसार में जीव आते समय बिल्कुल शांत चित्त होकर के आता है, लेकिन आते समय दो चीज, दो मुट्ठी लेके आता है, मुट्ठी भर के, उसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों लेके आता है। ज्ञान और अज्ञान, विद्या और अविद्या दोनों लेके आता ही है। लेकिन वो जो पात्र जो है मन के अंदर, उस सूक्ष्म मन के अंदर आता है, अब वो जैसे तराजू बिल्कुल बराबर है, खाली है, बराबर है, बराबर विद्या भी है अविद्या भी है, बराबर है। लेकिन अब ये मन संसार में आने के बाद जो है, संसार में ज्ञान भी अज्ञान भी है। अब ये मन क्या भाषा बोलता है, अब ये ज्ञान का रास्ता लिया तो ज्ञान का पलड़ा भारी, अज्ञान का रास्ता लिया तो अज्ञान का पलड़ा भारी। अब ज्ञान का रास्ता लेते लेते जीव जब परब्रह्म परमात्मा की ओर प्रस्थान करता है, परमात्मा भी देखते हैं कि अब इस आत्मा की प्रयास को देखते हुए अब मुझे मेरा असली स्वरूप को पहचान कराना है। उनको तारतम्य प्राप्त हो जाता है और तारतम्य साधना करते करते ये आत्मा सूरता रूप में ब्रह्मानंद के अनुभव में, नहीं तो भी अखंड मुक्ति वैष्ट में इन आत्माओं का मुक्ति स्थान दिया गया है, वहाँ पर अखंड आनंद में रहेंगे। ऐसा तारतम्य सिद्धांत महामती प्राणनाथ जी ने संसार को दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, ये है अपनो विलास, महामत मनसा मिट गई, सब सुपन केरी आस, सब सुपन केरी आश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।